जो भगवान शंकर की भक्ति बहुत करता था, किसी देवता को नहीं मानता था, केवल शंकर को मानता था तारकासुर। और इसे केवल एक तारकासुर ही नहीं है, रावण को भी देख लो तो शंकर की भक्ति करता था। इनको भी जाने दो। 3 पात्र हैं महाभारत के, आप लोगों ने गीता सुनी है, कथा सुनी है। 3 पात्र। महाभारत के 3 पात्र जिन्होंने शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया, कैसे, और उनको देखकर दुनिया ने धारण किया। भीम, दुर्योधन और जरासंध, तीनों ने अविरल भक्ति को धारण किया। तीनों तप करने के लिए गए। भगवान शंकर की ऐसी भक्ति में डूबे तीनों। तप करते 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 कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। अब भीम को लगी भूख। भीम ने सोचा कि मुझे भूख लगी, जाऊं मैं कुछ खा लूंगा। जरासंध तप कर रहे हैं, दुर्योधन तप कर रहे हैं, और भीम उठकर चले गए और वन में जाकर केले लाकर बैठकर पेट भरकर भीम ने खाना प्रारंभ किया। भीम ने खाया। भीम जैसे ही चले गए, थोड़ी समय के बाद ही जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। प्रकट। आ जाओ। जरासंध बधाई बेटा, ये बच्ची का जो जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करूंगा। जरासंध और दुर्योधन के सामने भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। सबसे सरल देव, देवाधिदेव महा सरलता में प्रसन्न होकर प्रकट हो। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। दुर्योधन और जरासंध दोनों सामने खड़े थे और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको 10-10 हजार हाथियों का बल दे दीजिए। 10-10 हजार हाथियों का बल हमें दीजिए, हम में इतनी शक्ति आ जाए कि हम में 10-10 हजार हाथियों का बल रहे, इतनी शक्ति आ जाए। ठीक है, भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया, 10-10 हजार हाथियों का बल दे दिया। दोनों जा रहे थे, भीम को देखकर दोनों हंसकर बोले, इस खवड्डे को देखो, खाने के चक्कर में इसको वर भी नहीं मिला। हमारे ऊपर शंकर भगवान की कृपा हो गई और ये भूखा खाने में ही लगा रहा, इसको कुछ नहीं मिल पाया, इसको कुछ भी नहीं मिला। ये तो ऐसे ही रह गया। भीम के ऊपर हंसने लगे, ताना कसने लगे, खवड्डा करने लगे, खाने के चक्कर में भगवान की भक्ति छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। भीम चुप थे। अब भीम ने सोचा कि अब मैं भी भगवान का तप करूंगा, पर शंकर भगवान का तप नहीं करूंगा। भीम ने सोचा अब मैं पार्वती जी का तप करूंगा। अब भीम क्या जाने कि शंकर और पार्वती में भेद ही नहीं है। शिव की शक्ति है पार्वती, दोनों एक है। अर्धनारेश्वर रूप का दर्शन भगवान शंकर ने जब ब्रह्मा जी को दिया
तो अपने आधे रूप में शंकर ने अपना दर्शन दिया और आधे रूप में पार्वती का दर्शन दिया। दुनिया के लोग अगर कह दे कि शंकर अलग है पार्वती अलग है, ये भेद करने वाले। अगर तुम माँ वैष्णो देवी को मान रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा जी को मान रहे हो, आप माँ काली जी को मान रहे हो, आप माँ जगत जननी को मान रहे हो, आप माँ तारा माता को मान रहे हो, आप माँ मनसा माता को मान रहे हो, आप दुर्गा जी को मान रहे हो, आप ज्वाला जी को मान रहे हो, आप देवी जी की आराधना कर रहे हो, तो ये मान कर चलना कि आप केवल देवी की आराधना नहीं कर रहे हो, शंकर की भी आराधना कर रहे हो, आप शिव की भी आराधना कर रहे हो। और यदि आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी पे दूध चढ़ा रहे हो, तो ये मानकर चलना आप केवल शंकर की आराधना नहीं कर रहे, साथ में पार्वती की भी आराधना कर रहे हो। आप ये मानकर चलिए। जितने लोग देवी जी की स्थापना करते हैं, देवी जी की जोत जलाते हैं, देवी जी का चौकी लगाते हैं, माता रानी की चौक लगाते हैं, माता रानी की जोत जलाते हैं, माता रानी की आराधना करते हैं, माता रानी का जागरण करते हैं, माता रानी का भजन करते हैं, वो जान लेना कि केवल तुम माता की आराधना नहीं कर रहे हो, वो माता की आराधना के साथ में शंकर की आराधना अपने आप हो रही है, अपने आप। शिव शक्ति में कोई भेद नहीं है। पर भीम ने सोचा कि मैं शंकर जी की आराधना नहीं करूंगा, मैं शक्ति की आराधना, मैं देवी की आराधना करूंगा, और भीम ने देवी जी की आराधना करी। माँ दुर्गा जी की जैसी आराधना करी, शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा जाओ भीम तुम्हारी आराधना कर रहा है, उसको कुछ देकर आओ। पार्वती जी बोली मेरा तो मन नहीं उसको देने का। भगवान शंकर कहने लगे कैसे मन नहीं, तुम्हें जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। भगवान विष्णु भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, भगवान नारायण भी अगर किसी पर प्रसन्न होते हैं, तो भगवान नारायण पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को स्वयं नहीं देते, शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु इनको दे दीजिए, शिव की आज्ञा है तो मिलेगा। पृथ्वी पर रहने पर, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद, अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हो, मृत्यु सागर में रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रहे हो, इस संसार में रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है और पृथ्वी पर अगर आप रह रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप जन्म लिए हो और पृथ्वी पर रहने के बाद आप चाहे चतुर्थी का पूजन कर लो, पंचमी का पूजन कर लो, छठ का पूजन कर लो, सप्तमी का पूजन कर लो, अष्टमी का पूजन कर लो, दसवीं का पूजन कर लो, एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े मंगलवार करो, बुधवार करो, गुरुवार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े देवी का व्रत कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े शनि महाराज का व्रत कर लो। 33 कोटि देवता पृथ्वी पर अगर किसी भी देवता का व्रत करोगे, किसी भी देवी का व्रत करोगे, चाहे तुम एकादशी करो, चाहे प्रदोष करो, चाहे दसवीं करो, चाहे नवमी करो, कुछ भी करो, सारे व्रत का फल तुम्हें कोई भी देवता देगा तो शंकर भगवान की आज्ञा से ही देगा, शिव के बिना दे ही नहीं सकता। सारे व्रतों का फल शिव के बिना मिल ही नहीं सकता। शंकर बोलेंगे कि दे दो तो दे दो, शिव कहेंगे कि प्रदान करना, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव हैं। शिव मृत्यु लोक के देव हैं। तुम्हारी करी गई एकादशी का हिसाब जाने पर कौन देता है? स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं शिव। तुम्हारे करेगा ये जितने व्रत हैं, चाहे दुनिया के कोई भी व्रत कर लो, नवरात्रि के 9 दिन के व्रत कर लो, चतुर्थी के 4, तुम्हारे 12 महीने के व्रत कर लो, चाहे तुम्हारी जिंदगी में जो व्रत करना कर लो, चाहे तुम शुक्ल पक्ष की जितनी छठ है उसके व्रत कर लो, जितने व्रत का फल मिलेगा वो सब शंकर से ही मिलेगा। जाओ पार्वती भीम को देकर आओ। पार्वती जी भीम के सामने प्रकट हो गई। भीम मांग तुझे क्या चाहिए? मांगो क्या दूं, क्या दिया जाए? भीम ने कहा मां मैं मांगूंगा नहीं, तू जानती है, बस दे दे। बड़ा दुखी हूं मैं, मांगूंगा नहीं। भीम जैसी समझदारी तुम भी रखना। भगवान के मंदिर में जाकर परमात्मा से केवल थोड़ी बहुत धन दौलत मत मांगना, भगवान से कहना रावण जैसी चतुरता रखना कि भोले बाबा तुम्हें मेरे कैलाश से मेरे लंका चलना पड़ेगा। शंकर जी मन में सोचे अगर मैं लंका में चले गया
तो जिंदगी भर इसकी लंका में ना तो आग लग सकती है, ना खजाना कम हो सकता है। तो भगवान शंकर ने विचार करा, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ इसीलिए बने कि शंकर को ले जा रहे थे रावण, पर शंकर भगवान जाना नहीं चाहते, क्योंकि शंकर अगर चले जाते तो रावण की लंका में कभी ना आग लगती, ना रावण कभी मरता, ना कभी धन की कमी होती, ना कभी संपदा की कमी होती, ना कभी बुद्धि की कमी होती, ना कभी विवेक की कमी होती। इसलिए शंकर भगवान ने अपने पुत्र गणेश जी को रास्ते में भेज दिया, जाओ रावण जा रहा है शिवलिंग लेकर, लंका तक पहुंचना नहीं चाहिए, शिवलिंग में भार कर दो। संध्या करने के लिए रुक गया रावण, शिवलिंग दे दिया गणेश जी के हाथ में, गणेश जी ग्वाले का रूप रखकर जमीन पर रख दिए, रावण से उठा नहीं, बाबा बैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए, बाबा बैद्यनाथ वहां प्रकट हो गए। शंकर भगवान, अगर तुम शंकर के मंदिर में जाकर कह रहे हो कि मुझे थोड़ी सी धन दे दो, थोड़ी सी दौलत दे दो, 4 गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, मोबाइल दे दो, हैंडसेट दे दो, शादी करा दो, भगवान से अगर थोड़ा बहुत मांग रहे हो तो गलत है। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाते चढ़ाते कभी कह देना, बाबा प्रदोष आ रही है, तेरा इंतजार करूंगा, तुझे मेरे घर चलना है। और बाबा को एक बेलपत्री चला के और प्रदोष के दिन बाबा से कह के, ये बेलपत्री नहीं, मैं तुझे लेकर जा रहा हूं और मेरा भरोसा कहता है कि मेरा कल्याण तू करेगा, तू है मेरा अपना, मेरे शंकर, मेरे ओघरदानी, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शंकर। हम में इतना बल नहीं कि हम कोई शिवलिंग तेरे मंदिर से उठा कर ले जाएं, हम कैलाश पे से शंकर का शिवलिंग लेकर आ जाएं। वो रावण था जो शिवलिंग लाया था, वो कंस था जो शंकर की आराधना में लीन रहत करता था, हमसे इतना नहीं बन सकता, क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं। हम तो एक बेलपत्री तुझे चढ़ाकर लेकर जा रहे हैं, मैं मानती हूं कि तू मेरे साथ जा रहा है, मेरे साथ मेरे घर में जाएगा और कोई कमी नहीं आने देगा, ये विश्वास। भीम ने कह दिया पार्वती मैया से, मां मुझे दे दो। मां पूछती है क्या चाहिए, मांग तुझे क्या दिया जाए। पार्वती जी बार बार पूछ रही है, भीम ने मना कर दिया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या चाहिए, आप तो बस अंदाजा लगा कर दे दीजिए। पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा कि शंकर भगवान ने जरासंध और दुर्योधन को क्या दिया था। क्या दिया था उसको, जम के बोलो, 10-10 हजार हाथियों का बल। पार्वती जी ने कहा, सुन भीम, तूने मेरा भजन किया है, इसलिए मैं तुझे 10,000 हाथी का बल देती हूं। भीम ने कहा, मैया बिल्कुल नहीं चाहिए, धर लो अपने पास। क्या करूंगा 10,000 हाथी का बल, ये तो शंकर जी भी दे दिए, तो मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा, मांगूंगा नहीं, बस तुम तुम्हारे अंदाजे से बोल दो, तुम्हें जो देना दे दो। इतने में पार्वती जी ने ध्यान लगा कर देखा क्या दिया जाए, तो पार्वती जी ने कहा, ठीक है मैं तुझे 20,000 हाथी का बल देती हूं। 20,000 हाथी का बल ले। भीम ने कहा, मां बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास ही रखो, क्या करूंगा हाथी का बल। दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान तुमसे खड़े होकर कह रहे हैं, बेटा मैं तुझे 22 करोड़ रुपए दे रहा हूं। कितने रुपए, 22 करोड़ रुपए। और दूसरा भगवान कह रहे हैं कि बेटा 3 दिन बाद तू बीमार पड़ जाएगा और तुझे ऐसी बीमारी हो जाएगी कि तू तड़फेगा और मर जाएगा। अब बता दोनों में से क्या चाहिए, बीमारी ठीक करना है कि 22 करोड़ चाहिए। जम के बोलो जरा, बीमारी ठीक करना है ना। प्रथम सुख निरोगी काया। करोड़ों का धन घर में हो और तुम वेंटिलेटर पर पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, तुम आईसीयू में पड़े हो, करोड़ों का धन घर में हो, बहुत अच्छी नौकरी में हो, बहुत तुम्हारी पोजीशन है, सारी दुनिया तुमको जानती है, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो सकते हो, मंत्री हो सकते हो, नेता हो सकते हो, और मालूम पड़े तुम्हारे पास में बहुत सारा वैभव है, और वैभव होने के बाद भी अगर शरीर में कष्ट है तो वो वैभव शून्य के बराबर है, शून्य के बराबर। क्या करोगे, क्या करूंगा। भीम ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल नहीं चाहिए। तो पार्वती जी ने पूछा फिर क्या चाहिए। भीम कहते मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं।
तो पार्वती जी ने ध्यान लगाकर सरस्वती को बुलाया। सरस्वती, भीम के दिल में जाकर हृदय में विचार कर कर देखिए कि इसको चाहिए क्या। सरस्वती जी ने पार्वती जी से कह दिया, भीम को जो चाहिए केवल जो उसके ऊपर हंस कर गए थे, एक बार भीम उनको पछाड़ना चाहता है। भीम पछाड़ना चाहता है। क्या चाहिए? पार्वती जी ने प्रसन्न होकर कह दिया, भीम जा, मैं तुझे वर देती हूं, दुर्योधन भी तुझसे मरेगा और जरासंध भी तुझसे मरेगा। जा, तेरे से मरेगा। हमें भी बाबा से यही कहना है, बाबा दुनिया हम पर हंसती है, ताने कसती है, आड़ा टेढ़ा बोलती है, बहुत गालियां देती है, हमारे पास कुछ नहीं ना तो हमारी इज्जत भी नहीं करते हैं। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि ऐसा वैभव दे देना, ऐसी कृपा कर देना कि जो मेरे ऊपर हंसे हैं एक बार उनका भी मुख बंद कर सकूं। ये प्रेरणा तेरे से मिले मुझे। इतना वैभव देना, इतना ज्ञान देना, इतनी विद्वत्ता देना कि दुनिया जो मेरे पर हंसी है, ताना कसी है। अब शब्द कहा, सारे रिश्तेदारों को पूछा गया, सबको सम्मान दिया गया, सबको आदर करा गया, सबका सत्कार किया गया, पर मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा आदर नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, मुझे पूछा नहीं गया। बाबा इतनी कृपा करना कि मुझे भी ऐसा वैभव देना, मुझे भी ऐसा वैभव, मुझे भी ऐसा वैभव। भीम, मैं तुझे वर देती हूं कि जरासंध भी तेरे हाथ से मरेगा, दुर्योधन भी तेरे हाथ से मरेगा। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, अर्जुन जैसे योद्धा थे तो भी दुर्योधन को नहीं मार सके। इतने बड़े बड़े योद्धा थे पर जरासंध को कोई ना मार सका। मरे तो भीम के हाथ से मरे, क्योंकि वर ही यही था, वर ही यही था। मांगो क्या शंकर भगवान से, मांगो क्या? भगवान से केवल कहना, बाबा हमको तेरा साथ चाहिए। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान अंत समय में तेरा साथ मिल जाए। क्या चाहिए मुझको? तुम चाहिए और कोई दूसरा नहीं। हम क्या मांगे हैं? क्या क्या मांगे? हम शिव से क्या मांगे? भगवान शिव से बस दिल से, हृदय से बाबा को प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना निवेदन कर सकते हो, नमन कर सकते हो। समझाना भी उत्तर प्रदेश में 11 तारीख से 17 नवंबर तक जो शिव महापुराण की कथा होने जा रही थी, वो कथा वहां की समिति ने अभी हाल कैंसिल कर दी है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने भी ज्वालामुखी चैरिटेबल ट्रस्ट को कोई पैसा दिया हो या नीलेश चतुर्वेदी जी को अगर कोई पैसा दिया हो कथा के आयोजन हेतु, तो आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और बड़े प्रेम से आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब 20 तारीख से 26 तारीख तक आप और हम कथा का लाभ लेंगे काशी की पवित्र भूमि से। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ हृदय से, चित्त से बाबा को दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहेंगे। आज कथा का विराम दिवस है। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बोलिएगा। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग आस्था चैनल पर भी जब प्रार्थना होती है, वंदना होती है, तब आस्था चैनल के माध्यम से भी लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना को गुनगुनाते हैं। फेसबुक यूट्यूब पर भी इस प्रार्थना को दिल से लोग भाव से गुनगुनाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में बोलना है। और बाबा से अपने मन की बात दिल से कहना। सब साथ में बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रही है। शिव तत्व कह रहा, केवल एक देव ही नहीं, असुर भी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। वो भी विश्वास को दृढ़ी बनाते हैं, भरोसा दृढ़ी करते हैं, पूर्ण भरोसा। शिव जी के मंदिर में जैसे श्रीफल पूर्ण दिया जाता है, चावल का दाना पूर्ण दिया जाता है, बेलपत्र पूर्ण दी जाती है, उसी तरह शिव को विश्वास भी आपका पूर्ण चाहिए, भरोसा पूर्ण चाहिए। तारकासुर
ब्रह्मा जी से वर मांगता है कि ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे, उनके बेटे के द्वारा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तारकासुर का मांगना, तारकासुर का कहना, तारकासुर क्यों मांग रहा? शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। अन्य देवताओं से उसकी नहीं बनती थी, पर शिव जी से उसकी बहुत बनती। शंकर जी से कभी मिला भी नहीं था वो, पर दिल से भजता था वो शिव। भगवान शंकर को वो हृदय से भजता था। शिव का स्मरण वो दिल से करता था। वर मांगा, क्या चाहिए? कहा अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। ठीक है, वर दे दिया। मांगने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद एकदम शिवजी मौन हो गए। सबसे ज्यादा प्रेम देवताओं में अगर किसी का है तो शंकर, पार्वती, शंकर और सती का। कितना प्रेम होगा मेरे शंकर भगवान का सती मैया के प्रति, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम माता सती के प्रति भगवान शंकर का होगा, कितना प्रेम शंकर भगवान का माता सती के प्रति होगा कि आज भी उत्तराखंड की पवित्र भूमि में त्रिजुगी नारायण में आज भी शंकर और सती ने जिस अग्नि के फेरे लिए थे, बाबा भोलेनाथ ने वो अग्नि आज तक बुझने ही नहीं दी। वो अग्नि आज तक जल रही। कभी आप लोग केदारनाथ जी जाएं तो गौरी कुंड से, प्रेशर बढ़ाओ ना अंदर का, गौरी कुंड से लेफ्ट की ओर 8 किलोमीटर दूर त्रिजुगी नारायण है, जहां पर भगवान शंकर और सती का मंगल विवाह हुआ था। और सती और शिवजी के भावर फेरे जिस अग्नि के डले थे, वो अग्नि आज भी जल रही है। वो अग्नि आज भी जल रही है। कितना प्रेम होगा शंकर और सती का, जरा विचार करिएगा। कितना प्रेम। और जरा विचार करना, सती मैया जब जलकर भस्म हुई तो मेरे भोले बाबा ने सती माता के शरीर को अपने कंधे पर धारण कर कर तांडव रच दिया था। प्रेम। एक पुरुष का, एक पति का एक पत्नी के प्रति प्रेम क्या होता है, ये शंकर जी दिखाते हैं। सती मैया का जब प्राण छूटा तो अपने कंधे पर उनका शव लेकर तांडव मचा दिया। भगवान विष्णु को मालूम पड़ा कि सती मैया भस्म हो चुकी हैं और उनका शरीर शंकर भगवान कंधे पर धारण कर कर क्रोध कर रहे हैं। उन्होंने सुदर्शन उठाकर टुकड़े टुकड़े सती माता के शरीर के कर दिए। शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए वो, शक्तिपीठ के। कहते हैं माता सती के जाने के बाद भगवान शंकर एकदम स्तुप्त हो गए, एकदम स्तुप्त, कुछ बोलते नहीं, चालते नहीं, कुछ नहीं। ये प्रेम है, ये स्नेह।
आज के जमाने में पत्नी चली जाए तो पति और पति के घर वाले विचार करते रहते हैं कि दूसरी शादी कब करना है। उसके विचार में चलता रहता है। जैसे ही पत्नी मरी, पत्नी गई कि विचार चलने लगेगा किसी की ऐसी छोटी साधारण से परिवार की कोई लड़की मिल जाए तो छोरा की शादी कर दें वापिस। स्त्री के साथ में बंधन कितने और पुरुष के साथ में बंधन मुक्त है। बंधन कितना बंधन। सती मैया के जाने पर शंकर मौन हो गए। शंकर भगवान ने संकल्प ले लिया, सती गई है, अगर मुझे क्रोध आएगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए मौन रहना उत्तम। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है चुप रहना। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है शांति। पैसा, धन, रुपया अस्पताल से लेकर शमशान तक चल जाएगा। रुपया पैसा जन्म लिया उस दिन से लेकर मरे तक चल जाएगा, पर रुपया पैसा ऊपर नहीं चल पाए। हाँ, तुम्हारा चल जाए तो बात दूसरी हो सकता, फरीदाबाद वालों पर कुछ कृपा ज्यादा हो तो वहां भी चल जाए, हो सकता। पैसा शमशान में भी चलेगा और पैसा अस्पताल में भी चलेगा और पैसा जन्म से लेकर मरण तक चलेगा। पैसा तुम्हारे जन्म से लेकर मृत्यु तक पैसा चलेगा, पर पैसा केवल नीचे चलता है, ऊपर पैसा नहीं, ऊपर धन नहीं, ऊपर रुपया नहीं। ऊपर तो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, बस वही चलता है। कैसे हो? ये वही बच्चा है जो 2 साल तक डॉक्टर ने कह दिया था कि कभी देख नहीं पाएगा, और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से इस बच्चे ने 6 महीने का था तब से इसकी आंखें नहीं थी, 2 साल तक हो गया था तब तक आंखें नहीं थी, और शिव जी ने कृपा कर कर इसकी आंखें वापस दे दी। एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव से स्नेह। शंकर भगवान माता सती से इतना प्रेम करते थे, मौन हो गए, चुप।
धन आएगा, तुम्हारे जन्म से लेकर मरण तक काम आएगा, पर धन ऊपर काम नहीं आएगा। तुम्हारा पैसा ऊपर काम नहीं आना, ऊपर तो तुम्हारा पुण्य, सत्कर्म, भजन, और तुमने अगर किसी के लिए अच्छा करा है वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। बहुत सुंदर बात कही है महाराज। कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पर कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ वही कुत्ता तुमको काट ले या तुम्हारे बच्चों को काट ले, चलेगा? अरे जम के तो बोलो जरा, नहीं चलेगा। कुत्ता तुम्हारा पाला हुआ, इंजेक्शन भी लगवाए, दवाई भी करवाते हो, उसके समय समय पे उसको अच्छे अच्छे वो कौन से कीमती साबुन से नहलाते भी हो, कुत्ता तुम्हारे घर में रहे चलेगा, कुत्ता तुम्हारे घर में है चलेगा, पर वो कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे बेटों को काटे, वो कुत्ता तुम्हारी बेटी को काटे, वो कुत्ता तुम्हारे परिवार के लोगों को काटे, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसी तरह धन, संपदा, पैसा तुम्हारी तिजोरी में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारे घर में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी फैक्ट्री में रहे चलेगा, पैसा तुम्हारी दुकान में रहे चलेगा, पैसा भर भर कर, बोरा भर भर कर, गाड़ी भर भर कर, बैंक भर भर कर तुम्हारे घर में आए चलेगा, पर वही पैसा तुम्हारे बेटे को 2-2, 3-3 बजे तक रात तक जगाए, बार में पड़ा रहने दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चे को व्यसन में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को दारू में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को वेश्यावृत्ति में डुबो दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को जुए में लगा दे, वही पैसा तुम्हारे बच्चों को गलत संगत में लगा दे, अच्छा लगेगा? नहीं। पैसा तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे। कुत्ता तुम्हारा है, हम मना नहीं करेंगे, पर कुत्ता तुम्हारे बच्चों को काटेगा, अच्छी बात नहीं है। पैसा तुम्हारे घर में आए मना नहीं है, धन तुम्हारे घर में बढ़े मना नहीं है, पर वो धन तुम्हारे घर के बच्चों को बिगाड़ दे, वो हम अच्छी बात नहीं है। बच्चे सबर कर चलना चाहिए। धन आए हमें मना नहीं है, हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम्हारे घर में 4 गुना धन बढ़े, पर भगवान से प्रार्थना करना कि धन बढ़ाना, पर वो धन, वो कुत्ता हमारे घर में है, पर वो कुत्ता हमारे बच्चों को ना काटे। धन हमारे घर में बढ़े, पर वो धन हमारे बच्चों को ना बिगाड़े, वो पैसा हमारे परिवार को ना नष्ट कर दे। धन का सदुपयोग में श्री पाराशर जी को, प्रवीण कुमार पाराशर जी को, श्रीमती हेमलता पाराशर जी को, चिराग जी को, टीना जी को धन्यवाद देता हूँ। अपने धन का सदुपयोग किया। और कल हमारे वो चिराग जी तो कह रहे थे, चिराग बेटा कह रहा था कि गुरुजी अगले साल की भी तारीख देकर जाओ। कल तो कह रहा था अगले साल की भी देकर जाओ, अगले साल कब आओगे वो बता कर जाओ। हमने कहा देखो चिराग, ये तो बाबा के हाथ में है, कुबेर भंडारी को कब कहाँ आना है ये तो उसके हाथ में है, उसके हाथ में। और हम तो कहेंगे फरीदाबाद वालों के लिए तो कितना कितना बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो आपके क्षेत्र में अभी हापुड़ कथा हुई, फिर यहाँ कथा हो गई, नोएडा कथा हो गई थी, फिर अभी दिसंबर महीने में पीछे कौन तारीख है, वो तारीख क्या है मेरठ की, दिसंबर महीने में मेरठ में कथा है। तो ये तो शिव कृपा है, जो आपके बाबा की करुणा है, जो उसकी उदारता है, ये उसकी उदारता है, इसमें लिखी होगी। दिसंबर के महीने में 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में है, और
एक बुजुर्ग महिला हैं जो विदेश में रहती हैं, इंडिया नहीं आ पा रही हैं शरीर के कारणवश। तो उन्होंने अपने बच्चों से केवल एक ही बात कही है कि मेरे जीते जी मुझे शिव पुराण सुना दे। अब हमारा तो संकल्प था कि जाएं ना, पर वो बुजुर्ग महिला के लिए 3 दिन के लिए दुबई जाएंगे। 9, 10, 11 को दुबई में कथा है। तो 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक सिरपुर महाराष्ट्र में रहेगी। 9, 10 और 11 त्रिवेणी शिव महापुराण की कथा दुबई में रहेगी। 16 से 22 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा मेरठ वालों को मिली है। 16 से 22 दिसंबर। और यही शिव कथा भगवान शंकर की अविरल भक्ति की कथा है। जितने दिल से सुन सकते हो उतनी झोली भर लीजिए। कल कोई कह रहा था गुरुजी आपकी कथा में हमारा बैग में बिस्कुट भरा जाते हैं। लोग इतना बिस्कुट देते हैं कि बिस्कुट भरा जाते हैं। आपकी कथा में हमारी जेब टॉफियों से भरा जाती है। ये शिव महापुराण की कथा में हमारा बैग पानी की बोतल और पानी के पाउच से भरा जाता है। हम कहते केवल बिस्कुट मत देखना, केवल पानी का पाउच मत देखना, केवल टॉफी मत देखना। यहां से जाने के बाद बाबा झोली भी उतनी भर देता है जितना बिस्कुट और टॉफी भरकर भेजता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। वो क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तारकासुर शिव जी के लिए मांग रहा है कि मेरे शंकर एकांत हैं, शांत हैं, चुप हैं, उनका विवाह हो जाए। विवाह होगा तो ही तो बच्चा होगा। बस उनके शादी हो जाए, विवाह हो जाए। मांगा मेरे प्राण जाए तो शंकर के पुत्र के द्वारा जाए। शंकर के पुत्र, शिव पुत्र के द्वारा। बाबा देव अधिदेव महादेव शंकर औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी लीला रच दी है। तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मा विष्णु सारे देवता हाथ जोड़ जोड़कर प्रार्थना करे। शंकर भगवान की समाधि नहीं टूटी, तब कामदेव को भेजा समाधि को तोड़ने के लिए। कामदेव। कई लोग शंकर भगवान की आराधना जब आप करेंगे, शिव तत्व में जब आप डूबेंगे, शंकर की भक्ति में जब आप डूबेंगे, तो कई ऐसे मिलेंगे जो आपकी तप साधना को तोड़ना चाहे। क्यों जाना, किस लिए? पर विश्वास जब पक्का हो तो शिव तत्व क्यों ना मिले। एक पत्र है, मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम युवी है। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ला सकती हैं। गुरुजी मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, मेरे संतान नहीं थे। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा से निवेदन करा, और बाबा की कृपा से मैंने डॉक्टरों को दिखाया भी, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। फिर भी मैंने बाबा पर भरोसा कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, और बाबा की कथा में दिल लगाकर कथा सुनी, और बाबा ने मेरी गोद भर भी दी। और 8 साल बाद भगवान ने मुझे लड़का दे भी दिया, पुत्र दे दिया। पर गुरुदेव, पुत्र होने के बाद बच्चे के पांव दोनों अंदर की ओर दबे हुए थे। डॉक्टर ने देखा, बच्चे की जांच करी, और जांच करने के बाद कह दिया कि ये बच्चा चल फिर नहीं सकता, ये बच्चा चलेगा नहीं, इस बच्चे के पांव ठीक नहीं, ये चल नहीं सकता।
मैं बाबा देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर खूब रोई, बाबा तूने 8 साल के बाद तो औलाद दे दी, और औलाद देने के बाद भी बच्चा ऐसा दिया कि वो पांव से चल नहीं सकता। पर गुरुदेव, मैं जल चढ़ा रही, बाबा से प्रार्थना कर रही, वहां पर एक महिला ने मुझसे कहा, तुझे अगर शंकर जी ने बच्चा दिया है तो चलाएगा भी वही, तो इस बच्चे को रोज बाबा के दरवाजे पर लेकर आया कर, शंकर जी को इसी बच्चे का हाथ लगवा कर जल चढ़ाया कर। गुरुदेव, समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया, पर उसके पाँव काम नहीं कर रहे थे। हमने दूसरे हॉस्पिटल दिखाया, उनने भी कह दिया ये बच्चा चल नहीं सकता, इसको एक बीमारी है, उस बीमारी के चलते ये बच्चा चल नहीं पाएगा। अब करें तो करें क्या? शिव के आश्रित हो गई और बाबा के भरोसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन जो आपने ऑनलाइन कराया, उस ऑनलाइन पूजन को किया, उसकी चढ़ी हुई एक बेलपत्र मैंने ले ली, बच्चे के पलंग के पास में रख दी और बाबा से रोज प्रार्थना करती, उस बेलपत्र को उस बच्चे के शरीर पर लगा देती, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाकर बच्चे को दे देती। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ गुरुदेव, क्योंकि मैंने सुना है कि बाबा सुनता है, और यही विश्वास कर कर मैं एक पंडाल में बैठकर कथा अपने बच्चे को सुना दी, और बच्चे को सुनाने के बाद मैं अपने घर लेकर आ गई, और बाबा की कृपा से आज मेरा बच्चा दोनों पांव से चलने लगा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया, मैं बाबा को नमन करने के लिए आई। मेरा नाम संध्या है, मेरे बच्चे का नाम युवी है, मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगर कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो लेकर आ सकती हैं, बाबा की एक बेलपत्र ले जाए। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। बस उस पर भरोसा कर, उस पर विश्वास। तारकासुर को लगा कि भले मैं मरूं, पर मेरे कारण भगवान शिव का विवाह हो जाए। कामदेव ने समाधि तोड़ी। लोग आपका विश्वास तोड़ने का प्रयास करेंगे, कहां शंकर जी के मंदिर जा रही हो, क्यों जल चढ़ा रही हो, क्या करोगी जल चढ़ाकर, शिव मंदिर जाकर क्या करोगी, क्या करना है शंकर के मंदिर में, क्यों वो सीहोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो, क्यों बेलपत्र लाती हो, क्यों सीहोर जाती हो, क्यों कुबेरेश्वर धाम जाती हो। उसको छाती टोक कर कहना, कुबेरेश्वर धाम सीहोर वाले महाराज का नहीं, कुबेरेश्वर धाम तो हमारे बाप का घर है, उस घर में तो हमें जाना ही चाहिए। आपने पिता का वहां तो हम पहुंचे। कल कुबेरेश्वर धाम में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक अन्नकूट महोत्सव है। हम कहेंगे सीहोर के आसपास के सभी भक्त और भी जो नज़दीक के हैं, बाबा का अन्नकूट महाप्रसाद पाने अवश्य पधारें। सुबह 10 से 3 सीहोर कुबेरेश्वर धाम अन्नकूट महोत्सव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंभु की प्राप्ति। महाराज कामदेव ने समाधि तोड़ी, शंकर भगवान के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गए। शंकर करुणा कितनी करते हैं। समाधि तोड़ने वाले ने समाधि तोड़ दी, अपशब्द कहने वाले ने अपशब्द कह दिया, गाली देने वाले ने गाली दे दी, तो भी मेरे शंकर भगवान ने क्या करा, कामदेव जलकर भस्म हुए और उनकी पत्नी रति रोती हुई आ गई, मेरे पति को कुछ कर दीजिए। भगवान ने वर भी क्या दिया, तुम्हारा पति भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। क्यों चिंता? कितना कितना करुणा सागर है मेरा शंकर, कितना दया सागर है मेरा शिव। करुणा कर। भटक गए कोई बात नहीं, अटक गए कोई बात नहीं, शंकर के हो ना, शंकर संभाल ले। एक पत्र, मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। कहीं बैठी हो
तो हाथ हिला सकती हैं, एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। हमने अपनी जीवन भर की कमाई जोड़ी गुरुदेव और 30 लाख रुपए जोड़कर इकट्ठे करे। 30 लाख रुपए इकट्ठे कर कर हमने सोचा कि हमारा पूरा जीवन की ये पूंजी है और एक प्लाट ले लिया जाए। हमने एक प्लाट खरीदा, पर प्लाट का मालिक बोला कि इस प्लाट की रजिस्ट्री बाद में करा लेना, अभी तुम पूरा पैसा ला दो। गुरुदेव, हम सरल स्वभाव में उसको 30 लाख रुपए दे दिए और प्लाट हमारे को उसने कागज पर लिख कर दे दिया कि ये प्लाट तुम्हारा हो गया। गुरुदेव, हम उससे बाद में मिलने के लिए गए और हमने उससे कहा कि भैया तुमने हमारा प्लाट देने का कहा था, 30 लाख रुपए हमारे जमा है, हमने कागज दिखाया, उसने हमारी रजिस्ट्री कराने से मना कर दिया। गुरुदेव, कभी तो वो मिलता, कभी नहीं मिलता। 30 लाख रुपए उसके पास चले गए। घर में खूब रोते गुरुजी, धन नहीं था इतना, पूरी जिंदगी की पूंजी केवल उस प्लाट में लगा दी थी। अब तो दूसरे के यहाँ पर काम कर कर अपना जीवन निकाल रहे थे, करे क्या? हार गए। तभी आपकी कथा किसी बहन के कहने पर हमने सुनना प्रारंभ करी और बहन के कहने पर ही हमने पशुपतिनाथ का व्रत करा, क्योंकि वो बहन भी करती थी। हमने उसके कहने पर पहली बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, कथा सुनी और कथा सुनकर हमारे मन में आया कि हमें सीहोर जाना चाहिए। हम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंच गए, बाबा को प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से विनय करने लगे, बाबा आप कृपा करो। वहां से आकर फिर पशुपतिनाथ का व्रत करा। व्रत करते करते 5वां व्रत पूर्ण हुआ। गुरुदेव, आपने अपनी कथा में एक पेड़े का, लड्डू का एक प्रयोग बताया था कि अगर कोई पैसा ले जाता है और नहीं देता तो वो लड्डू का प्रयोग कैसे करना। वो हमने आपका यूट्यूब पर सर्च कर कर उसको निकाल कर लिया। बस वो पेड़े का प्रयोग पूरा हुआ, 5वां व्रत पूर्ण हुआ और उसी प्लाट वाले का फोन आ गया। गुरुदेव, आपने कहा था कि वो लड्डू का जो प्रयोग है, जिसके पास पैसा होता है उसको रात भर सोने नहीं देता और वो पैसा वापस देकर ही जाता है। और वही हुआ। प्लाट के मालिक का फोन आया और आते से फोन पर बोलता है कि तुम्हारी रजिस्ट्री कराना है, कल की तारीख में ही रजिस्ट्री कराओ। मैं बहुत बेचैन हूं और बीपी की दवाइयां खा रहा हूं, तुम कल की कल तारीख में आओ और रजिस्ट्री कराओ। गुरुदेव, हमने तुरंत दूसरे दिन जाकर रजिस्ट्री करवा ली। गुरुदेव, सुबह 7 बजे उसका फोन आया और आने के बाद हम 10 बजे जाकर रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद बाबा से विनती करते, बाबा कुछ ऐसा कर दे, दूसरे के घर काम करते हैं, अब हमारी भी कोई व्यवस्था कर दे। बाबा के मंदिर में जाते, सीहोर से लाए हुए कंकर का पूजन करते और आज बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, हमारा 32 कमरे का बिल्डिंग बनवा दी और उसका किराया 1 लाख रुपए महीना आना प्रारंभ हो गया। ये शिव तत्व। 32 कमरे की बिल्डिंग बनवा दी, उसका किराया 1 लाख रुपया आना प्रारंभ हो गया। आज हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कल्याण एनक्लेव पलवल हरियाणा में रहती हूँ। शिव तत्व आई हैं क्या? शिव तत्व की प्राप्ति और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरिया जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा लो
जी कह रही हैं इतने तकलीफ में आ गए थे गुरुदेव कि सीहोर कावड़ चढ़ाने चले गए और बाबा ने ऐसी कावड़ चढ़वाई कि आज हमारी 32 कमरे की बिल्डिंग बनवाकर हमको बाबा ने व्यवसाय दे दिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। ले आओ। आजा खड़े हो, खड़े हो। चल नहीं पाता था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अब दोनों पांव से खड़ा भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा चल भी रहा है। शिव तत्व शंभो शंभो शंभो। ये ले लो। बाबा के भरोसे रही। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया। भैया कह रहे हैं गले का कैंसर था मेरा, बाबा पर जल चढ़ा चढ़ा कर आज मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसके आश्रित हो जाएं, उसके आश्रित। क्या देगा कैसे देगा ये वो जान सकते, उसके ऊपर आश्रित हो जाएं। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर की पावन कथा कर रही है, शिव महापुराण का पवित्र चरित्र कर रहा है। कामदेव ने समाधि तोड़ दी है। ले आओ। सात वर्ष के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था कि औलाद कभी नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से शिव जी ने बाबा की करुणा से ले लो। खुश हो, अच्छा आंसू पोंछ कर जाओ, खुश हो कर जाओ, आंसू पोंछो, आंसू पोंछ कर जाओ यहाँ से। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल
लगाया सच्ची है उसकी नाव न डूबी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न डूबी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न डूबी। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। बेड़ों को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की। मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। चरणों की किया जो सेवा वो पाया असली मेवा। चरणों की किया जो सेवा वो पाया असली मेवा। जिसने मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया मेरे खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। हार हार इस कथा का ये विराम का समय चल रहा है। आप सबको इस कथा में 2 बार प्रार्थना करने का मौका मिल जाए आखिरी का दिन, इसलिए इस भजन को बीच में लिया। बैठकर बाबा से अपने मन की बात, आज विराम का दिन है, कुछ देर में 5-10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर कथा विराम होगी। उसके पहले बाबा से अपने दिल की बात एक बार अच्छे से भाव से कहें, भाव से। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठो और दिल से बाबा से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा, साथ में बोलिएगा, सब लोग साथ में प्रार्थना करिएगा। श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो।
भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव पार्वती जी से उनका विवाह होता है। शरणानंद कार्तिकेय प्रकट होकर भगवान शंकर के तेज पुंज से तारकासुर का संहार करते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी का संहार शिव जी करते हैं। शिव का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। आगे वर्णन आया सुंदर मंगलमय भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग प्रसंग का। प्रथम बिंदुक के मोक्ष के लिए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। चंद्र को काया का रोग होता है, शिव जी उसको काया के रोग से मुक्त करते हैं, सोमेश्वर शिव का नाम हो जाता है। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय षडानंद बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो भगवान उनको मनाने के लिए गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के उद्धार के लिए भगवान ओंकार बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान भीमा शंकर बन गए।